वीरा कितने रह गई? उसका टेम्पो तो हमारे साथ साथ ही चल रहा था ना। हाँ पुत्र, कहीं रास्ते में भीड़ मिल गई होगी, इस वास्ते देरी हो गई। चिंता मत कर, आ ही जाएगी। सरपंच जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल हरमित्रा जी। मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। आइए अंदर चलिए। हाँ हाँ चलिए चलिए। घर के वास्ते के लिए। हाँ हाँ और ये रहा आप लोगों का शॉल। चंगा है। करीबन आधे घंटे का वक्त है और उसके बाद मेरे विदेशी ग्राहक यहाँ आ जाने। तब तक आप सारे के सारे कपड़े यहाँ पर सजा देना। जी। वैसे आप लोगों का सामान कहाँ है? वो सामान वीरा लेकर आ रही है, वो बस दूसरे टेम्पो से आ ही रही है। कोई बात नहीं, आप जल्दी से सामान रेडी कर लीजिए, मैं भी आता हूँ आपको। वीरा ने तो अब तक आ जाना चाहिए था ना। मैं फोन लगा कर देखती हूँ। उसका तो फोन बंद आ रहा है। रतन पुत्र, फिक्र ना कर, आ जाएगी वीरा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो अब तक आई क्यों नहीं? हाय रब्बा, वीरा कितने रह गई तू? ओए वीरा, तू बहुत बुरा फंसी है। इतना बड़ा जंगल और तू अकेली। वो भी तो दिन है और फिर रात जाएगी और फिर जंगली जानवर भी बाहर निकल आएंगे। क्या होगा तेरा? बलदेव, मैनू यकीन नहीं आता तूने सब कुछ सिर्फ मैनू तंग करने वास्ते किया, मुझसे बदला लेने वास्ते किया। तेनू ये दिखाई नहीं दे रहा इसमें हमारे पिंड की जनानियों की कितनी मेहनत जुड़ी हुई है, उनका भविष्य है। बलदेव, ओ, तू ना ज्यादा महारानी बनना बंद कर। हैं? तुझसे मैनू क्या लेना देना है जो मैं तेरे नाल अपना वक्त बर्बाद करूंगा? तेरे से दुश्मनी निकालने वास्ते नहीं किया है मैंने ये सब कुछ। आई बात समझ में? जानती हूँ तेरा दूसरा मकसद भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तू चाहता ही नहीं ना कि बक्से मेले तक पहुंचे, ताकि बीजी जो इस पिंड के वास्ते, जनानियों के वास्ते जो कुछ भी करना चाहती है वो नहीं कर पाए, नाकाम हो जाए, ताकि सारे पिंड वाले बीजी के बारे में भला बुरा सोचे। यही चाहता है ना? अरे तूने हर बारी गलत काम करना चाहा तो हर बारी फेल हो गया। तू अपनी हरकतों से अब तक बाज नहीं आया ना, तो उसमें इतनी सी भी इंसानियत बाकी है। की गल करे जा रही है तू? हैं? वो इंसान तो मैं हूं, पर क्या है ना वीरा, राजनीति थोड़ा टेढ़ा खेल होता है। हैं? इसमें कभी इंसान बनके कभी शैतान बनके मामले को संभालना पड़ता है। हैं? बलदेव, तू पॉलिटिक्स नहीं, पिंड वालों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, उनके सपनों का मजाक बना रहा है। तेनू इस बात का एहसास भी है कि पिंड पर राज करने के चक्कर में तू कर क्या रहा है? बलदेव, जो बक्से देख रहा है ना तू, इसमें पिंड दी औरतों की मेहनत, उनकी लगन जुड़ी हुई है। तेनू पता है, सुई की चुभन बर्दाश्त कर ली उन्होंने, लेकिन एक पल के लिए भी आंखें नहीं बंद की उन्होंने। दिन रात मेहनत की, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति सबसे दूर रहे, सिर्फ इस काम को पूरा करने वास्ते। अपने जोड़े हुए पैसे इस काम में लगा दिए। जानता है क्यों? क्योंकि उनको एक मौका मिला था अपने आप को साबित करने वास्ते। वो चाहती थी कि वो सारे पिंड को, सारी दुनिया को दिखा पाए वो कितनी चंगी कारीगर है। और बल्कि भी सबसे उनका नहीं, हमारे पिंड का ही नाम होता, हमारा ही फायदा होता। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जानता है क्यों? सिर्फ तेरी जिद, तेरे स्वार्थ के कारण। क्योंकि तू मैनू और मेरी बीजी को हराना चाहता था। बलदेव, तू है क्यों नहीं देख पा रहा कि तू सिर्फ हमें नहीं, सारे पिंड को हरा रहा है? बलदेव, क्या सिर्फ तू थोड़ी देर के लिए हमारी आपसी नफरत को परे रखकर पिंड के बारे में सोच सकता है? हमारी लड़ाई, हमारी आपसी नफरत एक तरफ और पिंड की जीत एक तरफ। बलदेव, जानता है इस काम को लेकर सबके मन में आशा की किरण जागी है। प्लीज अपनी दुश्मनी से इसे बुझने मत दे। सिर्फ एक बारी हमारी लड़ाई, हमारी नफरत को परे रख, पर पिंड के बारे में सोचकर देखना, वो पिंड जो तेरा भी है बलदेव।
जन्नू मनाने भी नहीं आया अब तक। दिल उसने मेरा दुखाया और पकड़ भी वही दिखा रहा है। वही कहता रहता है कि मेरी मुस्कान बड़ी पसंद है। परवाह ही नहीं मेरी मुस्कान चले जाने की। अब आने दो कमरे विच, कदम ही रखने नहीं दूंगी मैं। उससे ज्यादा कड़े मुझ में। छेती आओ, पिक्चर शुरू होने वाली है। छेती आओ जी, छेती। पिक्चर ऐकी बोल रहा है। नहीं, मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। आओ भी आओ, शुरू हो गई पिक्चर। जल्दी आओ जी, जल्दी आओ, पिक्चर शुरू हो गई। पिक्चर? आइए, स्वागत है आपका। बस अब जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाइए और पूरी पिक्चर का मजा लीजिए। रणवी, ऐसा की है? और तू है कितने? अब आप जब तक अपनी जगह पे नहीं बैठेंगे, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। है कि घर में टीवी कहाँ से आ गई? रणवी, पता नहीं कितने। लुक्का छुपी लुक। घबरा मत, बाहर नहीं गया था मैं। वो कुल्फी वाले को फोन कर दिया था, वो घर पे ही दे गया। ले। और हाँ, थोड़ी कचौड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, मैंने अपने हाथों से बनाने की कोशिश की, लेकिन मसाले के साथ साथ ना प्यार भी भरा है इसमें। एक बार चख के तो देखो सोनियो। रणदीप, ऐसा की है? ओ, तुझे पिक्चर देखनी थी ना, और मैं कहीं बाहर तो जा नहीं सकता था। वैसा तो हो ही नहीं सकता ना कि मेरी वोटी कुछ कहे और मैं पूरा ना करूं, फिर तो लानत है मुझ पे, हाँ ना? फिर कभी ना कहे कि मैं तेनों समझना नहीं है। कभी नहीं। तेरी पिक्चर लगा दा, रुक। कौन सी फिल्म है? खुद ही देख ले। पास आके बैठो। ऐसे बैठने से फिल्म का मजा दुगना हो जाना है। उसकी नाक ना बिल्कुल तेरे जैसी है। हाय रब्बा, ये लोग तो आ गए। सबने अपनी दुकानें तैयार कर ली, एक हमारी दुकान खाली पड़ी है। वीरा इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? उसे पता है आज का दिन कितना कीमती है हमारे वास्ते, फिर वो क्यों ऐसा कर रही है? अभी तक नहीं आई। वो जानबूझकर देर नहीं लगा रही होगी, जरूर कहीं फंस गई होगी। फोन लगा के देखती हूँ। आखिर वो ये सब जानबूझकर कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन नुकसान तो आखिर हम सारी पिंड की औरतों का होना है ना। और अगर आज हम नाकाम रहे तो हमारे जितने भी पैसे लगाए हुए हैं वो सारे के सारे डूबने हैं। अगर आज हम हार गए तो हमारे मर्द हमें कभी काम पर नहीं आने देंगे। हम सब औरतों के सपने बस इसी पर टिके हुए हैं। I will be just back. हम लोगों ने अभी तक स्टॉल लगाया नहीं और वीरा पहुंची नहीं क्या? हाँ, आ जाएगी, बस आ ही रही होगी। वो लोग ज्यादा देर नहीं रुकने वाले। अगर आपका वक्त पे स्टॉल रेडी नहीं हुआ
तो आपके कपड़ों की बिक्री नहीं होगी और उसके बाद तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप छेती छेती वीरा को फोन कीजिए और बुलाइए उसे। हाँ मैं आया। की करा, वीरा का फोन तो ऑफ आ रहा है। रणवी को फोन लगा के देखती हूँ। हाँ। बीजी का फोन, एक सेकंड। जी बीजी। हेलो रणवी, अच्छा सुन, वो वीरा घर वापस आ गई है क्या? ये वीरा तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गई थी ना? हाँ, वो आई तो थी हमारे साथ, लेकिन हुआ यूं कि हम जब निकल रहे थे ना सामान लेकर, तो ट्रैक्टर के टायर की हवा निकल गई थी। तो हमने 2 टेम्पो मंगवाए थे। एक टेम्पो में वीरा और सारा सामान था और दूसरे टेम्पो में हम सब बैठ के आ गए थे। अब हमारा टेम्पो तो पहुंच गया, लेकिन बहुत देर हो गई। वीरा का टेम्पो नहीं पहुंचा यहाँ तक और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीजी आप चिंता ना करो, मैं निकलता हूँ और देखता कि वीरा कहाँ है और उसको सीधा मेले में लेके आना। हाँ ठीक है। क्यों है रणवी? वो गुंजन, वीरा कारीगरी का सामान लेकर ट्रैक्टर पे निकली थी, तो पता नहीं उसकी ट्रैक्टर की हवा निकल गई और वो टेम्पो में आगे गई, तो अभी तक पहुंची नहीं है वहां पे। गुंजन कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। मैंने जाना होगा गुंजन। रणवी संभल के जाइए। वीरा अचानक कहाँ गायब हो गई? बलदेव, ओए कितने चला तू? ओए ओए रुक, ओए तूने ये सामान यहाँ पर रुकवाया, तू ऐसे कैसे जा सकता है? तेने उसे मेले में पहुंचाना होगा। ओए तू सुन रहा है? बलदेव तू सुन, बलदेव रुक। ओए सुन तो सही। ओए सुनना, इतनी देर से चिल्ला रही हूँ मैं, तेरा सुनाई नहीं देता कि? ओए सुन, ओए सुनना, कितने जा रहा है तू? ओए बलदेव है, तू की कर रहा है? कि आलतू फालतू चीजें उठा रहा है। अपने दोस्तों को बुला लेना मदद वास्ते। तो सुन भी रहा है? ओए सुनना, की देख रहा है तू? ओए तू कर क्या रहा है? तेरे को कचरा उठाने का शौक है कि? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दे। ओए मैं तो बलदेव, ओए बलदेव सुनना, कितने सारा है तू? कोई गल तो सुन, प्लीज तू जीप मंगवा लेना, यहाँ आसपास ही होगी। ओए तू सुन भी रहा है? ओए थोड़ा तो नरम दिल से सोच। ओए तू क्या कर रहा है? ओए देखना, जीप आसपास ही होगी, चलना चलते हैं। ओए तू सुन भी रहा है? कचरा इकट्ठा कर रखा है बस इस मुंडे ने। ओए तू क्या कर रहा है? तू बताएगा मैंने तू क्या कर रहा है? हाय, तू मैंने उसे बांध के कहीं छोड़ के तो नहीं जाना चाहता? हाँ बलदेव, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। इसका ना अंजाम बहुत बुरा होगा। दे तू मैंने, छोड़ दीना। हाँ। बलदेव है, तू कर क्या रहा है? तो मैंने बता तो सही, मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बलदेव रुक, तेरा बक्सों को फेंकने का इरादा है ना? मेरे रब्बा, मैंने तेरे को इतना समझाया कि इसमें पिंड वालों की मेहनत है, तेरे को समझ में नहीं आया ना? तू पागल है की? मैं जानती हूँ कि तू जरूर कुछ उठपटांग करने वाला है। चबर चबर चबर, और चुप नहीं होती तू, बोलती ही जा रही है। हट परे। ओए लेकिन तू मैंने बता तो सही कि तू कर क्या रहा है? बक्सों को बांधेंगे नहीं तो मेले तक कैसे लेके जाएंगे हम? क्या? और नहीं तो की, इन सारे बक्सों नु मेरे कंधों पर उठाने का इरादा था तेरा? गधा नहीं हूं मैं। सारे बक्सों को और इसमें बांधते हैं और फिर सड़क तक घसीट के ले जाएंगे और फिर वहां किसी ना किसी गाड़ी को रुकवाकर और कहेंगे कि भाई मेले तक चढ़ते हैं हमें। आई बात समझ में? चल परे हट, हमें काम करने दे। ये बकर किए जा रही है। ओए तू, अरे चला
शेरनी काम करता नहीं। अब एक की रही है और मदद कर दे। और भाई बलदेव का फोन क्यों नहीं लग रहा? अब करे वो वैसे ही करे जैसे उसे कहा है, तो रायता ना फैलाए अब जाके। वो बांसुरी जी कौन से रायते की गल कर रही हो? हैं? ओहो, और मैं तो ये सोच रही थी कि खाने में रायता कौन सा बनाऊं, बूंदी वाला कि प्याज वाला? आप खाने की चीजों की इतनी चिंता कब से करने लगी हैं? ले, क्यों ना करूं चिंता? खाना ठीक नहीं बना तो आपने मेनू सुनाना है फिर। वैसे मानना पड़ेगा, सरपंचाई चलेगी, पर आपको ना ये पंचायत बिठाने की आदत नहीं गई है। हाँ। बंसरी जी जब सीधी गल भी करती हैं तो पता नहीं क्यों टेढ़ी ही लगती है। बलदेव रुक 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 रुक, ठीक ही जा रहा है, रास्ता यहाँ पर है, चल। नहीं आए, सही रास्ता ऐसे है। नहीं नहीं रुक, मैनू पता है वो टेम्पो वाला ना, मैंने उसी रास्ते से लेकर आया था, तू चल, मैनू सब पता है। ओए, ओए वो टेम्पो वाला ना मेरे ही कहने पे तन्नू यहाँ लेकर आया था, आई बात समझ में? और मुझसे बेहतर है रास्ता कोई नहीं जानता, तो अब तू डिसाइड कर ले कि तन्नू इन बक्सों के साथ और मेरे नाल मेले तक पहुंचना है, और नहीं पहुंचना है तो तू यहाँ पड़े रहे अकेले जंगल में। आई बात समझ में? कहा था ना दूर रहने। सच्ची बाय गॉड, इस मूड में बनाया आपने इस मुंडे को, मतलब हद है। पहले खुद ही सप्पा खड़ा कर देता है और फिर जान लगा देता है उसे ठीक करने वास्ते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।